हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अदर वीडियो ऑफ आपकी यूनिवर्सिटी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द टॉप कंट्रीज फॉर स्टडिंग एमबीबीएस अब्रॉड। इसके अलावा ये जो कंट्रीज हम डिस्कस करेंगे इसमें क्या क्या आपको बातों का ध्यान रखना है। देखो, जब आप इनिशियल स्टार्ट करते हो इसके बारे में रिसर्च करने के लिए, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको स्टार्टिंग से ही पता होने चाहिए ताकि आप गलत डिसीजन की तरफ जा ही ना। तो इसमें हम एक तो टॉप कंट्रीज डिस्कस करेंगे और वहाँ पे क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, फिर हम वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस और ये जो बेसिक डिटेल्स होती है सब भी डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं एंड आई विल मेक श्योर दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। ना सबसे पहले तो कौन सी कंट्री जो है जो सबसे पॉपुलर है फॉर एमबीबीएस अब्रॉड, एंड वी ऑल नो द आंसर, दैट इज एक्चुअली रशिया। रशिया में बहुत सालों से बच्चे जा रहे हैं। इनफैक्ट हमारे काफ़ी से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके पेरेंट्स ने रशिया से अपने एमबीबीएस की पढ़ाई की और आज इंडिया में एज डॉक्टर्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी उनके बच्चे अभी रशिया जा रहे हैं। तो रशिया और इंडिया में काफ़ी अच्छे रिलेशंस है। इतने टाइम से हमारे बच्चे अपने एमबीबीएस की पढ़ाई करने जा रहे हैं, बाकी कोर्सेज की पढ़ाई करने भी जाते हैं। प्लस रशिया में काफ़ी सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है विच आर हाईली मॉनिटर्ड बाय द गवर्नमेंट। मतलब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की एजुकेशन क्वालिटी बहुत कंट्रोल्ड रहती है, तो आपको एजुकेशन क्वालिटी अच्छी मिल जाती है मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। प्लस यहाँ पे एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ पे हर तरह की यूनिवर्सिटी है जिसकी फीस 2.5 लाख से लेकर एंड इट कैन गो अप टू 12.5 लाख। बाकी ऑन एवरेज तो जो फीस रहती है वो 4 to 5 लाख रहती है और ये आपकी एक्चुअल ट्यूशन फीस है। अब देखो, इसमें एक आपको चीज़ ध्यान रखनी है, रशिया की जो करेंसी है वो है रूबल्स। अब जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी की फ़ीस देखते हो तो ज़्यादातर सिटीज़ की फ़ीस वहाँ पे रूबल्स में होती है और कुछ सिटीज़ में क्या होता है कि वहाँ पे जो कंपनीज वर्क करते हैं वो क्या करते हैं कि फीस रूबल्स में होती है लेकिन उसको बढ़ा के वो डॉलर्स में लिखती है और वो बहुत एक्स्ट्रा लिखती है। सपोज किसी सिटी की फीस 3 लाख है या फिर 3.5 लाख है, तो वो आपसे ले रहे डॉलर्स में तकरीबन $6,500, विच इज़ ऑलमोस्ट 5.5 लाख। तो ऐसे रहता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कभी भी आप किसी सिटी में एडमिशन ले रहे हो देन यू हैव टू आस्क योर कंसल्टेंसी कि मुझे उस सिटी का ऑफिशियल प्रिकार्ड दिखाई जहाँ पे एक्चुअल फीस लिखी है यूनिवर्सिटी की, और उसी पे आप एडमिशन लीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे डॉलर से फीस जा रही है या फिर एक्चुअल फीस पे आप एडमिशन नहीं ले रहे हो, तो वो आप हर साल एक्स्ट्रा कंसल्टेंसी को पे कर रहे हो, ना कि ये अपने एजुकेशन की तरफ। सो ये आपको रशिया के लिए बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। नाउ नेक्स्ट कंट्री जो है दैट इज उज्बेकिस्तान। अब उज्बेकिस्तान में क्या है कि उज्बेकिस्तान में बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी है और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी रिसेंटली ओपन हो रही है, ऑलमोस्ट सिमिलर नेम से एज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। तो उज्बेकिस्तान में आप कभी भी एडमिशन ले रहे हो देन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग एडमिशन इन अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। प्लस उज्बेकिस्तान में एक जो काफ़ी मेजर इशू आ रहा है, देखो उज्बेकिस्तान में अभी कुछ सालों से ही, जब से यूक्रेन बंद हुआ है तब से वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स का फ्लो बढ़ा है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि वहाँ पे देखो 6-7 यूनिवर्सिटीज़ ही है। अब उसमें क्या हुआ कि एकदम से बच्चे इतना शिफ्ट हुए, यूक्रेन से शिफ्ट हुए, काफ़ी सारे बच्चे रशिया गए, काफ़ी बच्चे जॉर्जिया, एंड देयर आर मेनी स्टूडेंट जो कि दूसरा ऑप्शन भी देखते हैं तो वो उज्बेकिस्तान। अब उज्बेकिस्तान में क्या इशू है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स चले गए, जिसकी वजह से वहाँ पे एकदम से ओवर एडमिशंस हुए। प्लस उनके पास इतनी फैकल्टी अवेलेबल नहीं है कि एकदम से, अभी रिसेंटली स्टूडेंट जाना स्टार्ट और एकदम से इतने स्टूडेंट्स आ गए वहाँ पे, तो इतनी फैकल्टी अवेलेबल नहीं है कि वो आपको प्रॉपर वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सके, जिसकी वजह से जो एजुकेशन क्वालिटी है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है। तो उज्बेकिस्तान आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो डेट हैव टू बी अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और वहाँ पे लिमिटेड इनटेक रहे। नाउ द थर्ड कंट्री इज जॉर्जिया। हालांकि जॉर्जिया में मोस्टली सिटीज़ जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, बट कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऐसी जिनके काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। देखो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी यहाँ यूजुअली मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि ऐसी सिटीज़ के मोस्टली मल्टीपल हॉस्पिटल्स होते हैं, तो आपका जो क्लिनिकल ट्रेनिंग है वो काफ़ी अच्छी मिलती है। प्लस ये जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती है दे आर यूजुअली ओल्ड, तो ऐसा नहीं है कि कोई नई यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है और फिर एकदम से पता चल रहा है आप वहाँ पे गए और कुछ सालों में वो बंद ही हो गई। तो ये इशू गवर्नमेंट सिटीज़ के अंदर नहीं आता। जॉर्जिया इसलिए मैंने कहा क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और काफ़ी ओल्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड दे हैव देयर ओन हॉस्पिटल्स एज वेल। बट जॉर्जिया में दो इश्यूज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई तो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। एंड द नेक्स्ट वन इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग। जॉर्जिया एक अच्छा ऑप्शन रहेगा अगर आपका बजट हाई है, क्योंकि वहाँ पे तो फीस ज़्यादा रहती है कॉलेजेस की और वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी काफ़ी हाई रहती है। प्लस वहाँ पे गवर्नमेंट अकोमोडेशन तो होता नहीं है, तो प्राइवेट अकोमोडेशन रहेगा, आपका अपार्टमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्टल में आप रहोगे। तो वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है दैट इज़ वेरी हाई एज़ कम्पेयर टू रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तो इनसे काफ़ी हाई पड़ता है। इसके अलावा एक्चुअली और भी कंट्रीज में स्टूडेंट जाते हैं, जैसे कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है। बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी एक्चुअल प्रायोरिटीज़ क्या है। आपको इंडिया आना है, आपको अच्छी एजुकेशन क्वालिटी चाहिए, आपको इंडियन मेस अच्छे चाहिए, आपको इंडिया के नियर बाय चाहिए, या फिर आपको फ्यूचर में अब्रॉड में ही सेटल होना। तो बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, जिसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड वी विल हैप्पी टू गाइड यू रिगार्डिंग
द बेस्ट कंट्री एंड द बेस्ट यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंसेस। सो नेक्स्ट मूव करते हैं विद द बजट। देखो बजट जो है आपका, अगर एमबीबीएस अब्रॉड से करना है तो ये चीज समझ लीजिए कि मिनिमम आपका बजट, मिनिमम से मिनिमम जो है वो आपका 25 लाख होना चाहिए, जिसमें कि आपकी ट्यूशन फीस, हॉस्टल, रहना सहना, फ्लाइट, ये सब आ जाएगा। तो मिनिमम तो 25 लाख होना चाहिए। इससे अगर कम है, लाइक इसमें मैं फूडिंग का, लिविंग कॉस्ट, सब कुछ, फ्लाइट, सब कुछ मिला रहा हूँ, इससे कम में पॉसिबल नहीं है। काफी सारे आप ऑफर्स देखते हो कि 15 लाख में एमबीबीएस, 20 लाख में एमबीबीएस, बट वो आपको सिर्फ ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस बताते हैं, बट इसके अलावा आपकी लिविंग कॉस्ट भी होती है, फ्लाइट कॉस्ट भी होती है, तो ये सब भी रहता है। सो इतना बजट आपका होना चाहिए, और मैक्सिमम बजट आप कितना भी ले जा सकते हो, बट ऑन एवरेज जो ये रहता है लाइक 35 to 45 लाख रहता है। एंड हायर एंड अगर आप जाओगे तो 50 लाख तक भी जा सकता है, 50-55 लाख से जॉर्जिया में। तो ये आपका बजट रहेगा फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। नाउ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि देखो आप एमबीबीएस अब्रॉड से कर रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है दे फॉलो द एनएमसी गाइडलाइंस, जिसमें कि आपकी कोर्स ड्यूरेशन मिनिमम 54 मंथ्स होनी चाहिए, इंग्लिश मीडियम कोर्स होना चाहिए, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई करें वहीं से आपकी इंटर्नशिप भी होनी चाहिए, आप वहाँ पे जो रेगुलेटरी बॉडी है वहाँ से रजिस्टर होने चाहिए, और यू हैव टू बी कॉम्पिटेंट टू गेट द लाइसेंस ऑफ दैट कंट्री। तो ये गाइडलाइंस जो है एनएमसी गाइडलाइंस आपको फुलफिल करनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि जब आप यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करके आए तो आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड रहे और आप लाइसेंसिंग एग्जाम दे सके, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ एनएमसी गाइडलाइंस क्या क्या है हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दिया है, और यू कैन ऑल्सो मैसेज ऑन आवर नंबर, वी विल सेंड यू द एनएमसी गाइडलाइंस पीडीएफ एज वेल। अब मूव करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, जो ये काफी सिंपल है। आपके लाइक 12th पास होनी चाहिए, आपका नीट जो है क्वालिफाइड होना चाहिए, बिकॉज इट इज मैंडेटरी एज पर द एनएमसी गाइडलाइंस कि आप जब एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जा रहे हो उस साल या फिर उससे पहले आपका नीट क्वालिफाई हुआ हो। नीट स्कोर कार्ड एक्चुअली 3 इयर्स तक वैलिड रहता है। सो नीट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ताकि एमबीबीएस अब्रॉड से करने के बाद जब आप इंडिया में आओ तो आप इंडिया में लाइसेंसिंग एग्जाम दे सको एंड यू कैन वर्क एज अ डॉक्टर इन इंडिया। थर्ड क्राइटेरिया इज एज, आपकी मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए। सो ये 3 मेन क्राइटेरियाज है। नेक्स्ट एडमिशन प्रोसेस। देखो एडमिशन प्रोसेस ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में सेम है। आप अपने पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, आपकी 12th की मार्कशीट, आपको कोई भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट भी, आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट। बाकी देखो अभी ऑलमोस्ट अप्रैल आ चुका है, पासपोर्ट आपने अगर नहीं बनाया तो आप बनवा लीजिए, क्योंकि पिछले साल भी क्या हुआ था, काफी सारे बच्चों का एडमिशन प्रोसेस इसलिए डिले हुआ था, या फिर इसलिए कुछ यूनिवर्सिटीज में तो कैंसिल भी हो गया था क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम बच्चे नहीं दे पाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पासपोर्ट। तो पासपोर्ट आप बनवा लीजिए, क्योंकि कई बार इशूज भी आते हैं पासपोर्ट बनने के टाइम पे, नेम इशूज वगैरह बहुत आते हैं, तो बनवा लीजिए, इट्स बेटर। अगर आप प्लान कर रहे हो, अगर आप ये है कि नहीं अभी फिक्स नहीं, तब भी आप पासपोर्ट बनवा लीजिए, कभी भी लाइक नीड पड़ जाती है पासपोर्ट की। तो ये 2 मेन डॉक्यूमेंट चाहिए आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। नीट स्कोर कार्ड आप बाद में सबमिट कर सकते हो जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। सो ये 2 डॉक्यूमेंट देने के बाद आपका एडमिशन लेटर आता है। फिर डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी, कुछ जगह पे एंट्रेंस एग्जाम होता है, कुछ जगह पे इंटरव्यू होता है, कुछ जगह पे आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कंट्री एंड द यूनिवर्सिटी। उसके बाद में आपका इन्विटेशन लेटर आता है, कहीं तो उसे टेलेक्स बोलते हैं, कहीं तो उसे इन्विटेशन बोलते हैं, विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर वीजा। तो वीजा लगता है, फिर आपकी फ्लाइट टिकट्स होती है, फिर हम ग्रुप्स बनाते हैं ट्रैवलिंग के लिए, और यूजुअली हमारा टीम मेंबर ग्रुप के साथ ट्रैवल करता है टू योर रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। तो ये एडमिशन प्रोसेस रहता है। फिर वहाँ पे जाकर हर कंट्री का अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है। जैसे होगा रशिया में, फिर वहाँ पे बैंक अकाउंट हर कंट्री में ओपन होता है, सिम कार्ड वगैरह सारी जो फॉर्मेलिटीज होती है ये हमारी कंपनी वहाँ पे हैंडल करती है। तो ये एडमिशन प्रोसेस रहता है। एडमिशन प्रोसेस एक्चुअली कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। द मेन डिफिकल्ट पार्ट इज चूजिंग अ गुड यूनिवर्सिटी, ताकि आपको अच्छी एजुकेशन क्वालिटी मिले, अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर आपको मिले और आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड हो। हमने बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पे बनाई हुई है, बाकी आप हमें डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यू कैन गेट अ 1-to-1 फ्री काउंसलिंग एज वेल, एंड वी विल मेक श्योर कि आपको हम एक्चुअल इन्फॉर्मेशन लाइक मिले। और मेरा एक्चुअली पर्सनली भी मोटिव रहता है कि आपको किसी भी कंट्री में या फिर किसी कंट्री में जाने से पहले आपको उसके बारे में सारी जानकारी रहे।